1947 में क्या हुआ था? इंडिया आजाद हुआ था, है ना? और 1948 में एक पास्टर है, वो पास्टर का चर्च में 7000 इंसान होता है। कितना इंसान होता है? 7000। जोर से बोले। 7000 इंसान होता है। और वो पास्टर एक दिन अपना रूम में प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते अचानक से वहां पर एक जन आया। अचानक से प्रार्थना करते करते उसके सामने एक जन आया, और उसके सामने आके उसको बोला कि तुम्हारा चर्च में 7000 इंसान है, लेकिन ये 7000 इंसान में से सिर्फ 6 इंसान मुझे जानता है। आमीन। मतलब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया, बोला ये 7000 इंसान में से सिर्फ 6 इंसान मुझे जानता है, और उस 6 इंसान में से तुम नहीं हो। आमीन। हालेलुया। 7000 इंसान में से 6 इंसान प्रभु को जानता है, परमेश्वर से बातचीत होता है, और पास्टर को बोल रहा है उस 6 इंसान में से तुम नहीं हो एक जन, इन कोई और है। चर्च का कोई 6 जन है। मतलब कि जो भीड़ में जितना इंसान था, 7000 इंसान का जो भीड़ था, वो बाकी लोग जो लोग था, वो लोग परमेश्वर के लिए नहीं था। आमीन। मुझे याद है एक पास्टर बोल रहा था कि मेरे चर्च में एक इंसान आता था, और वो इंसान चर्च में जब गया, चर्च में जाके उसने वचन सुना, प्रार्थना किया, सब कुछ किया, कर लेने के बाद अचानक से 2 महीना 3 महीना बाद वो आना बंद कर दिया। ठीक है। और जब वो आना बंद कर दिया, उससे पूछा गया कि भाई तुम क्यों नहीं आते हो? तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं आता हूँ, दूसरा रीजन है, और मैं चर्च नहीं आऊंगा कभी। तो वो बोला क्यों चर्च में नहीं आओगे? कुछ तो रीजन होगा कि चर्च में तुम नहीं आओगे। वो बोला नहीं जस्ट मैं चर्च में नहीं आऊंगा। तो पास्टर बोला ठीक है, तुम्हें आना नहीं होगा, जस्ट मुझे बता दो कि तुम क्यों नहीं आओगे। वो सोचा शायद चर्च का किसी से दुख लगा होगा उसको, या खुद पास्टर से दुख लगा होगा, इसलिए नहीं आता। उसने बोला कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं चर्च में नहीं आऊंगा। आमीन। हालेलुया। देखिए बहुत कोई चर्च में आता है काम पूरा करने के लिए, बहुत कोई प्रभु यीशु मसीह को सोचता है, कोई बाबा या ओझा गुनी या तांत्रिक का तरह सोच लेता है बहुत कोई, और ये चीज सोच के चर्च में बहुत कोई आता है। या बहुत कोई अच्छा विश्वासी जो लोग है, वो लोग ये सब नहीं सोचता है, लेकिन वो सिर्फ अपना मतलब से चर्च में आता है। जिस दिन मतलब पूरा हो जाएगा, खत्म। मैं उस दिन बोल रहा था ना मीटिंग, मुझे पता नहीं मैं किसको बोल रहा था, लेकिन मैं बोल रहा था कि एक जगह है, वहां पर इंसान को कैसे बुलाया जाता था, बोलता है कि बिरयानी बन रहा है, तुम लोग आ जाओ, भीड़ लगाओ। ठीक है, ऐसा करके बुलाया था। वो लोग क्या चीज के लिए जा रहे हैं? वो लोग परमेश्वर के लिए नहीं जा रहे हैं। भीड़ हो रहा है, बहुत भीड़ हो रहा है। हम लोग इधर भीड़ नहीं है, देखिए खाली खाली है। ठीक है, भीड़ हो रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए नहीं हो रहा है। आमीन। भीड़ कौन कौन सी जगह में होता है पता है? कल एक प्रोग्राम था, ब्रदर रॉनी भी गया था, वहां पर बोला था। तो भीड़ कौन कौन सा जगह में होता है? सही से सोचिए, भीड़ ऐसा जगह में होता है जहाँ पर इंसान को अच्छा लगता है थोड़ा, है ना? कल जैसे ब्रदर रॉनी वहां गया था, तो ब्रदर रॉनी देखा होगा कि वहां कितना भीड़ था। भीड़ था ना, बहुत भीड़ था, स्लाइट। फिर भी 100 इंसान, 100 150, फिर भी 100 इंसान था। क्या यहाँ पर 100 इंसान है? नहीं है। यहाँ भी आराधना हुआ, यहाँ भी प्रार्थना हुआ। वहाँ क्या हुआ था? कोई फेमस इंसान आया था, है ना, इसीलिए भीड़ था। मुझे याद है जब एक बार पावर टू चेंज बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग का प्रोग्राम हुआ था, यीशुआ मिनिस्ट्री आया था कोलकाता में, और संडे था वो लोग का प्रोग्राम। ठीक है, और संडे बहुत कोई चर्च पर छोड़ के चले गया उधर पड़ी। नहीं 500-600 इंसान का भीड़ हुआ वहां पर। वो लोग क्या करने गया था? आपको क्या लगता है? वो लोग क्या आराधना करने गया था? वो लोग आराधना करने गया, वो लोग देखने गया था कि कौन आया है वहां पे, कोई फेमस इंसान आया है ना? जब शाहरुख खान आता है, आप क्या करने जाते हो? कोई सेलिब्रिटी आ जाता है, आप क्या करने जाते हो? वो आपको तो खाना पीना नहीं दे सकता, आप जस्ट देखने जाते हो। तो यहाँ पर ही क्या हो जा रहा है, हम अपना परमेश्वर किसको बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जानना जरूरी है कि आपका परमेश्वर कौन है और आप कौन हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे जो कि है 1 जॉन 2:15। जोर से सुन पढ़ो। पहला यूहन्ना 2:15। माइक क्या है? तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर ही बोल रहा है कि अगर कोई दुनिया से प्यार करता है तो
तो उसके अंदर परमेश्वर का प्यार है ही नहीं। आमीन। कल जो वचन हुआ था, कल ना परसों, आई थिंक प्रत्युष ने किसने दिया था, वहां पे लिखा था ना कि अपना पड़ोसी को प्रेम करो, है ना, अपना पड़ोसी को प्रेम करो। और आज ये वचन देखिए, ये बोल रहे हैं कि अगर आप दुनिया की चीजों को प्यार करते हो, इसका मतलब परमेश्वर का प्यार आपके अंदर नहीं है। ये लेकिन आपको पड़ोसी का प्रेम से कुछ रिलेटेड नहीं है। ये बोल रहे हैं दुनिया का चीजों से अगर आप प्यार करते हो। मैं बहुत बार वचन में एक चीज बोला हूँ, गेम का बारे में, जो लोग बच्चे लोग गेम का बारे में, और वो लोग बोलता है जस्ट गेम है, गेम से क्या प्रॉब्लम है, हम खेलेंगे रात दिन, ठीक है, गेम से क्या प्रॉब्लम है, गेम खेलने से क्या प्रॉब्लम आता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता गेम खेलने से। लेकिन क्या आप जागतिक चीज को प्रेम कर रहे हो, ये मैटर करता है। क्या आपको उस गेम से प्यार है? अगर नहीं है तो 1 महीना उसको छोड़ कर रह के दिखाओ। ये मेरा चैलेंज है, नहीं रह पाइएगा, ये मेरा चैलेंज है। क्या आपको उस गेम से प्यार है? अगर आपको उस गेम से प्यार है, स्वर्ग में आपका जगह नहीं है, ये चीज जान के रखिए। अगर आपको जगत का चीज से प्यार है तो वचन कह रहा है कि इसका मतलब परमेश्वर का प्यार आपका अंदर है ही नहीं। परमेश्वर का प्यार आपका अंदर है ही नहीं। जगत की कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, कोई भी प्रकार का हिंसा, कुछ भी हो सकता है। अब देखिएगा अलग अलग चर्चेस में अलग अलग तरीका का आराधना होता है ना। बहुत सारा चर्च में आप जाइएगा तो जीन्स और टॉप पहन के आराधना होता है, लड़की लोग करता है, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे चर्च में जब आप जाइएगा देखिएगा लड़की लोग एकदम सिर ढक लेता है। एक पास्टर बोल रहा था कि मदर टेरेसा का तरह इधर से पूरा ढका हुआ रहता है ना। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, इंसान ऐसे करके कपड़ा ढांक लेता है और ढांक लेने के बाद आराधना करता है, और जब बाहर निकलता है पाप करना शुरू कर देता है। हमें कैसा पाप करता है? लड़की लोग का मेन एक तो पाप है निंदा चर्चा, इसके अलावा कुछ और ज्यादा मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये चीज है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे कि क्या तुम जगत का चीज से प्रेम करते हो? अगर आप जगत का कोई भी चीज से प्रेम करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का प्यार आपका अंदर में नहीं है। हमें चाहे वो बॉलीवुड का सॉन्ग हो जाए, चाहे वो कुछ भी चीज हो जाए, अगर आप वर्ल्डली कोई भी चीज से प्रेम करते हो या लगाव लगते हो वर्ल्डली कुछ भी चीज से, इसका मतलब आप एक धर्मी इंसान नहीं है। एक धर्मी इंसान कौन है? जो परमेश्वर का मार्ग में हमेशा चलेगा, है ना। क्या एक धर्मी इंसान गाली दे सकता है? इंसान बोलता है जुबान स्लिप हो गया, ठीक है, गलती से निकल गया मुंह से, लेकिन कैसे निकलेगा गलती से? आपका मन में जो चीज है वही चीज निकलेगा। आमीन, हालेलुया। आपका मन में जो चीज है, अगर आप हमेशा माइंड में गाली सोचते रहते हो, माइंड में उल्टा फुल्टा बात सोचते रहते हो, तो जब प्रेशर आएगा आपको ऊपर या आप बहुत परेशानी वाला सिचुएशन में हो, आपका मुंह से स्लिप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मन में है ही नहीं वो चीज, तो स्लिप नहीं हो सकता, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो अंदर में है नहीं, है ना। परमेश्वर बोलता है जो चीज मन में है वो बाहर आएगा जरूर। आमीन। आपको पता है एक वचन कहता है कि अगर परमेश्वर के पास 100 भेड़ है और एक भेड़ दूर चले जाता है, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? छोड़ देगा एक भेड़ को? नहीं छोड़ेगा, जाएगा एक भेड़ के पास। लेकिन कितनों को छोड़ेगा? 99 भेड़ को छोड़ देगा, और छोड़ के एक भेड़ का पास जाएगा ताकि वो एक भेड़ को वापस ला सके। अब देखिए, मुझे एक भेड़ का परवाह नहीं है वो कहाँ गया है, लेकिन परमेश्वर को परवाह है। मुझे परवाह है 99 का। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूँ ये 99 के अंदर में परमेश्वर ने क्या देखा कि इतना विश्वास कर लिया कि मैं अगर हट भी जाऊं इधर से, वो लोग उधर ही खड़ा रहेगा, वो लोग कहीं नहीं जाएगा। आमीन। आज अगर विश्वासी एक सप्ताह चर्च नहीं आता है तो वो लोग नशा करना शुरू कर देता है। बहुत बार होता है ऐसा, 1 महीना चर्च अगर नहीं आया एक विश्वासी तो वो लोग भटक जाता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर देखिए उन 99 पे इतना भरोसा रख रहा है, ठीक है, कि अगर मैं ये लोग को छोड़ के कुछ देर के लिए चल भी जाऊं और दूसरा को ढूंढने जाऊं, फिर भी ये लोग नहीं भटकेगा। इतना भरोसा था लोग अंदर में। आमीन। इतना भरोसा। देखिए परमेश्वर को जॉब के ऊपर भी कितना भरोसा था। शैतान गया, बोला परमेश्वर क्या मैं उसका परीक्षा लूं? शैतान उसका परीक्षा ले नहीं पा रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इतना वो धर्मी है। जाके परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर क्या मैं उसका परीक्षा ले सकता हूँ? वो तो तुमने तो सब कुछ उसको दे के रखा है, इसलिए वो तुम्हें मानता है, लेकिन एक बार उसका परीक्षा लेके देखो, वो दूर हट जाएगा, नहीं मानेगा। परमेश्वर कहता है जाओ और उसका परीक्षा लेके देख लो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सेम तरीके से आदम और हवा का टाइम में देखिए, आदम और हवा को परीक्षा लेने के लिए शैतान आ गया था, है ना, और वो लोग को भटका भी दिया। लेकिन इस बार जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वचन कहता है मत्ती का 4 में कि खुद आत्मा जंगल में वो लोग को लेके गया।
है ना, खुद जंगल में प्रभु यीशु मसीह को लेके गया ताकि उसका परीक्षा हो पाए, परमेश्वर से उसका परीक्षा हो पाए। इसका मतलब क्या, परमेश्वर का भरोसा था, परमेश्वर का भरोसा था कि परमेश्वर ये लोग को अगर अकेला भी छोड़ रहा है कुछ देर के लिए, फिर भी ये लोग नहीं भटकेगा। आमीन। आपको तो परमेश्वर एक्चुअली कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है हमें और आपको, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर साथ में नहीं है। किस किस का ऐसा लगा है? बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझे फील नहीं हो रहा, प्रार्थना हो रहा, मुझे फील नहीं हो रहा परमेश्वर की उपस्थिति। क्या बात है, सब कोई भाषा में प्रार्थना कर रहा, सब कोई जोर जोर से आराधना कर रहा, सब कुछ कर रहा, लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हमारा आत्मिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं कुछ जगतिक चीज से हम लोग इतना प्यार कर बैठे हैं कि अब हम लोग वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत कोई अपना रोग से बहुत प्यार कर बैठता है, पता है आपको? किस किस को पता है? आमीन। जगह हुआ है तो किस किस को पता है? किसी को अगर सोचे किसी को कैंसर हो गया, ठीक, किसी को सोचे कैंसर हो गया और हालत बहुत खराब है, ठीक है, उसे पता नहीं, लेकिन वो अपना रोग से बहुत प्यार कर बैठा है और उसका बारे में वो भूल ही नहीं पा रहा है, उसका बारे में वो भूल ही नहीं, उसी को लेकर टेंशन कर रहा है, उसी के बारे में टेंशन कर रहा है, ठीक है, और वही कर करके वो जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है। अब जब वो प्रार्थना में आता है, प्रार्थना में उसका मन नहीं लगा, मेरा बीमारी है, मेरा दर्द है, क्या होगा नहीं होगा, ये वो सब टेंशन मत करिए। आपको पता है ये हाथ से मैं उठा नहीं पाता, जब भी प्रार्थना में आता उठा लेता हूँ पता नहीं कैसे करके होता है, लेकिन जब भी प्रार्थना में आता हाथ पाथ उठा देते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन नॉर्मली घर में अगर बोतल उठाते हैं तो परेशानी होता है थोड़ा, और बोतल से भारी है माइक है, लीटर का बोतल से, लेकिन फिर भी उठा लेते हैं। यहाँ आते तो फिर भी आराम से कर लेते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर में खोए हुए हो तब आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। दाऊद के बारे में देखिए, दाऊद को क्या पता था वो क्या करता था? दाऊद को नहीं पता था। दाऊद का बीवी बोल रहा, अरे तुम्हारा इतना बड़ा राज्य है, इतना इंसान है, ठीक है, तुम सभा चलाते हो और तुम अपना कपड़ों पर खोल दे रहे हो, सबको क्या बोलेगा? इधर सोचिए मैं नाचते नाचते कपड़ों पर खोल दूं, कैसे लगेगा? अजीब लगेगा, है ना? हाँ है ना? सोचिए प्रत्युष प्रेज एंड वर्शिप जैसे वो वाला गाना गा रहा था, नाच नाच के नाचता तो कपड़ों पर खोल रहे ले बोलेगा अरे पी के है ये पेपर करेंगे क्या, ड्रिंक किया है, सब कोई वही बोलेगा, सब कोई क्या करेगा, मुंह को छुपा लेगा, घूम जाएगा। लेकिन दाऊद वैसा ही करता था, दाऊद देखिए वैसा ही करता था। हम लोग को हंसी लग रहा है, लेकिन हम लोग जब गाना गाते हैं ना, जब ईश्वर आत्मा हमारी जखन चले আমি দাউদের মতন গান गाई, है ना, जब परमेश्वर का आत्मा मुझे चलाता है मैं दाऊद की तरह गाना गाता हूँ। तो दाऊद की तरह गाना, दाऊद कैसे गाना गाता था? वो जब गाना गाता था वो आत्मा में एकदम पागल हो जाता था। इंसान उसे बोलता था कि ये पागल है, ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया। आपको भी बोल सकते हैं पागल हो गया, अपना धर्म छोड़ के क्यों जा रहा है, ठीक है, ये पागल हो गया, ऐसा ऐसा जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है, चिल्ला रहा है। इंसान आपको भी बोल सकते हैं ये चीज, ठीक है। नोआ जब नाव बना रहा था क्या हुआ था पता है? नोआ जब नाव बना रहा है, लोग उधर पर पता है पानी नहीं गिर रहा है, पानी गिर ही नहीं रहा है, और नोआ क्या कर रहा है, नाव बना रहा है, नदी उदी कुछ है ही नहीं, खाली मैदान। सोचिए खाली मैदान में नोआ नाव बना रहा है। अभी अगर खाली मैदान में कोई नाव बनाया इसका मतलब क्या, वो जस्ट एक शोपीस की तरह रखा हुआ रहेगा। लेकिन नोआ को पता था कि वो क्या कर रहा है। आजू बाजू से सब इंसान लोग जा रहे हैं, वो लोग हंस रहा है, बोला देखो छिटियल को ठीक है, देखो सड़क क्या है इसका बुद्धि दिमाग, ठीक है, पागल को देखो क्या कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है कि अभी तो धूप खिला हुआ है, अभी कहाँ से पानी गिरेगा, और पानी गिरेगा अभी तो इतना पानी कहाँ होगा कि पूरा नदी बन जाए। इतना बड़ा नाव बना रहे, वो कहाँ चलाएगा, कहाँ क्या करेगा, वो किसी का बात में ध्यान नहीं दिया, किसी का बात में परवाह नहीं करा। जिसने जो बोला बोलते गया, ना उसने कुछ रिएक्शन किया, ना किसी को जाके उसने मारा, ना किसी से जाके उसने झगड़ा किया, कुछ नहीं किया, वो चुप था। उसे पता था कि परमेश्वर ने जो बोला है वो पूरा करेगा। आमीन। हमारा जब प्रभु में आते हैं, परमेश्वर जो बोलता है परमेश्वर पूरा करता है। और क्या होता है आगे जाके, नोआ का उधर एक दिन पानी आता है सच का, और सच का जब बारिश आता है, शायद बाकी जो लोग हंस रहा था वो लोग नोआ को ही पुकारता होगा। आमीन। जब सच में बारिश आए जिस दिन, शायद जो लोग नोआ का ऊपर, नोआ को शायद गाली देता था, नोआ को पागल पागल बोलता था, वही लोग अब बोले नहीं तुम पागल नहीं थे, हम लोग पागल थे, ठीक है, हम लोग को बचा लो, ठीक है। तो ऐसा करके जब हम लोग परमेश्वर में है, परमेश्वर में पूरा मजबूत हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ढीला ढीला चल रहा है। जैसे कि मैं बोला ना, परमेश्वर का भरोसा हो कि ये मिनिस्ट्री में जितना भी इंसान है, ये लोग को छोड़ के हम अगर किसी और के पास जा रहे हैं 5 मिनट के लिए, उसको लेके आने के लिए, तो ये लोग भी ठीक रहे। हमें जैसे कि 99 जो भीड़ था वो लोग को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह थोड़ा हटा ताकि एक जन को लेके आ सके।
ठीक है, तो जब एक जन को लाने जा रहा है उस टाइम अगर आपको कम मीन्स अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है तो चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ ही है। हो सकता है थोड़ा दूर खड़ा है लेकिन देख रहा है हमें, है ना। जब हम लोग छोटा में एग्जाम देने जाते थे क्या होता था, हम लोग अंदर में एग्जाम लिख रहे और हमारे मम्मी पापा एग्जाम हॉल का बाहर खड़ा है, देख रहे कि कब एग्जाम खत्म होगा, कब बाहर आएगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता था 2 घंटा 1.5 घंटा ऐसा टाइम का एग्जाम था, कभी कभी 40 मिनट का एग्जाम, तो 40 मिनट के लिए कोई घर से छोड़ के रिटर्न जाके फिर तो नहीं आएगा, खड़ा ही रहेगा वहाँ पर, ठीक है। सेम तरीके से जब आप परेशानी में हो देख के लगेगा कि परमेश्वर हो सकता है कि दूर है, या ऐसा लगेगा कि परमेश्वर कहाँ चले गया, फील ही नहीं हो रहा है कि परमेश्वर है, मेरा साथ कोई नहीं है, सब कोई ने साथ छोड़ दिया। लेकिन वैसा बात नहीं है, परमेश्वर देख रहा है कि आप एग्जाम दे रहे हो, और परमेश्वर ये भी चाहता है कि आप एग्जाम में पास हो जाए। परमेश्वर आपका सामने नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर आपका सामने आ गया तो वो तो चीटिंग हो जाएगा, आप तो पास हो ही जाओगे। आमीन। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए लेके गया था उस टाइम क्या हुआ था, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, प्रभु यीशु मसीह को लेके जाता है पिलातुस के पास। पिलातुस के पास जब प्रभु यीशु मसीह को लेके जाता है, पिलातुस बोलता है इसके अंदर मैं कुछ भी गलती नहीं पाता हूँ, तुम कहीं और लेके जाओ। कहीं और लेके गया, वहां पर ये भी बोले इसके अंदर कुछ गलती मैं नहीं पाया, फिर से कहीं और लेके गया, फिर वो लोग बोल रहा है कि इसके अंदर मैं कुछ गलती नहीं पाया इसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हर एक जगह से जगह वो घूम रहा है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी उसके अंदर कोई गलती नहीं ढूंढ पा रहा। कोई एक जन आके बोल रहा है कि क्या तुम मसीहा हो, क्या तुम परमेश्वर हो, क्या तुम ये हो वो हो, प्रभु यीशु मसीह चुप है, प्रभु यीशु मसीह कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह बोलता है 2 चीज हो सकता है, एक तो वो लोग नाश हो जाएगा, दूसरा चीज ये लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देगा। और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह बचे, प्रभु यीशु मसीह चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे मृत्यु हो, क्योंकि यही परमेश्वर का इच्छा था। क्योंकि ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना कर लिया कि ये दुख का प्याला जो है मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मेरा नहीं तेरी इच्छा पूरा हो। अब उसने देख लिया कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि मुझे तकलीफ मिले, परमेश्वर की इच्छा यही है कि मुझे तकलीफ मिले, ताकि दुनिया में जितना इंसान है सब कोई बच सके, ठीक है। दुनिया में जितना इंसान है सब कोई बच सके, इसीलिए मुझे तकलीफ होना है तो मैं तकलीफ लूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एकदम चुपचाप था, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का मुंह से सिर्फ दया और करुणा निकलता है ना, सिर्फ दया और करुणा निकलता है। तो परमेश्वर अगर कुछ दया या करुणा का बात वहां पर ही बोल देता तो वो लोग समझ जाता, वो लोग छोड़ देता प्रभु यीशु मसीह को, ठीक है। वो लोग कुछ कर नहीं पाता। प्रभु यीशु मसीह ने खुद चुन लिया कि वो क्रूस पे मरे ताकि आप और हम बच सके, है ना, आमीन, ताकि आप और हम बच सके। तो इसीलिए जब हम और आप बचे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह में है, अपने आप को एकदम मजबूत विश्वासी बना लीजिए। मैंने जब स्टार्टिंग में जो स्टोरी आपको बोला था कि एक पास्टर उसको दर्शन मिलता है कि परमेश्वर आता है, बोलता है तुम्हारे चर्च में 7000 इंसान है और 7000 इंसान में से सिर्फ 6 जन को मैं पहचानता हूँ और उन 6 जन में तुम नहीं हो। इसका मतलब क्या? बाइबल कहता है कि अंत दिनों में कुछ ऐसा होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और प्रभु यीशु मसीह घोड़ा में करके अपना पूरा सेना लेके प्रभु यीशु मसीह आएगा और आपका पास से गुजर गया, आपको प्रभु यीशु मसीह उठाया नहीं, सब कोई उठ के आप रह गए और आप चिल्लाओगे कि अरे प्रभु यीशु मसीह मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तो मंद आत्मा छुड़ाया, मैंने तो चंगाई दिया, मैंने तो बहुत बड़ा बड़ा काम किया तुम्हारा नाम से। तब प्रभु यीशु मसीह एक ही बात बोलेगा, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं है, कौन हो तुम? अगर प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसा बोल दे अंत दिन में, हम सबको अनंत जीवन पाना है ना, नहीं तो नर्क बहुत भयानक चीज है, नर्क बहुत भयानक चीज है, ठीक है। हम लोग जब हॉस्पिटल में रहते हैं हम लोग को पता है वो दर्द कितना भयानक है, और नर्क में सिर्फ दर्द नहीं, बाइबल कह रहा है कि दुनिया में जब हम लोग है ऐसा दर्द नहीं देगा परमेश्वर कि हम लोग सह नहीं पाए, और जब हम लोग नर्क में रहेंगे ऐसा दर्द देगा कि हम लोग सह नहीं पाएंगे, हम लोग का सहने का 10 गुना 100 गुना ज्यादा। और ऑलरेडी तो मर चुके हैं, मृत्यु कहां से आएगा? ठीक है, जो लोग को जिंदा उठा लिया गया वो लोग बच गया, वो लोग का बात नहीं कर, जो लोग को उठा लिया गया और जो लोग रह गया वो लोग का तो मौत है, ऑलरेडी तो मर चुका है, अब कैसे मरिएगा? टेंशन है उस टाइम टेंशन करने से पहले अभी कर लीजिए, परमेश्वर से डरिए, कुछ भी पाप करने का पहले परमेश्वर से डरिए, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने का पहले परमेश्वर से डरिए। आपको पता है 25 दिसंबर आ रहा है, और 25 दिसंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन क्रिश्चियन लोग पाप करता है, ये चीज आपको पता है? 25 दिसंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन
जो लोग क्रिश्चियन नाम लेके जन्म लिया है या क्रिश्चियन नाम लेके चलता है वो लोग पाप करता है। डेविड बोल लीजिए, ठीक है, मैथ्यू, मार्क, जॉन, ये वो जितना भी नाम, बड़ा बड़ा नाम, हेनरी, एंटनी, कुछ भी, ठीक है, जो लोग क्रिश्चियन नाम जो लोग लेके है वो लोग को देखिएगा ज्यादा पाप करता है। ठीक है, मुझे याद है एक दिन एक इंसान के बारे में जो एक पास्टर के पास जाता है और बोलता है कि मतलब दारू उरू पी के जाता है। ठीक है, तो पास्टर बोलता है कि क्या हुआ, तुम प्रार्थना करते हो, सभा में आते हो और तुमने दारू पी लिया अचानक से, क्या बात है? मतलब पीछे ही बैठ के रहता था, ऐसा नहीं कि सामने के लिए, फिर भी वो तुम प्रार्थना में आते थे, अचानक से तुमने दारू पी लिया, ऐसा क्या बात है? वो बोला, पास्टर मैं थोड़ी ना पिया करता हूँ, मैं थोड़ी ना नाली में गिर जाता हूँ पी के या कुछ करता हूँ, मैंने जस्ट बियर पिया है और आज तो क्रिसमस है, आज तो चलता ही है, इसलिए मैं जब ओकेशन आता है सब ओकेशन में मैं पीते रहता हूँ। तो पास्टर बोला तुम स्वर्ग ही जाओगे, ठीक है, तुम स्वर्ग ही जाओगे, लेकिन जब जब ओकेशन आएगा परमेश्वर तुम्हें नर्क में चुभाएगा, फिर उठाएगा, फिर कभी चुभाएगा, फिर उठाएगा, फिर चुभाएगा, फिर उठाएगा, तब तुमको कैसे लगेगा? उसका नशा उतर गया उस जगह, ठीक है। वो बोला और नशा नहीं करेंगे। मैं फेसबुक में सुन रहा था एक इंसान, एक वाइफ अपना इंसान का नशा छुड़ाने मांग रही है, ठीक है, वो बेचारा नशा छोड़ नहीं रहा है, उसने अपना वाइफ को बोला कि देखो अब से हम आस्ते आस्ते करके नशा छोड़ने का कोशिश करेंगे, जैसे कि हम रोज 2 बोतल करके पीते थे, अब क्या करेंगे महीना में 1 बोतल करके पिएंगे, ठीक है, 1 महीना 1 बोतल, दूसरा महीना जब आएगा तो उसको हम आधा कर देंगे, तीसरा महीना जब आएगा और थोड़ा कम कर देंगे, चौथा महीना जब आएगा और थोड़ा कम कर देंगे, ऐसा करते 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 1 साल के अंदर मेरा दारू का आदत छूट जाएगा, ठीक है, ये चीज मैं लिख के देता हूँ क्या। तो उसका वाइफ बोलता है क्यों आप अभी क्यों नहीं छोड़ सकते, अभी क्या प्रॉब्लम है छोड़ने में? बोला अरे टेंशन मत करो, ऐसा थोड़ी ना है कि हम नाली में गिर जा रहे हैं या कुछ हो रहा मेरा साथ, तुम टेंशन मत करो, हम दारू पियेंगे, ठीक, हम घर आ जाएंगे, आस्ते आस्ते छोड़ देंगे। उसका वाइफ बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, चाहिए। और उस दिन क्या होता है, उस वाइफ का हाई लग गया था, क्या नहीं पता उसको, उस दिन वो ऑफिस से आ रहा है और आते आते एक ट्रेन खुला हुआ था, बेचारा घुस गया ट्रेन में, अब थोड़ा आम से घुस गया अंदर में। अब जब अंदर में घुस गया वो चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा, तो उसका वाइफ आया बचाने, उसका वाइफ रस्सी फेंका अंदर में और टान टान के बहुत मुश्किल से निकाला, जैसे सामने आया उसका वाइफ रस्सी छोड़ दिया, फिर उसको टान टान के निकाल दिया, फिर निकाल लिया, फिर थोड़ा सा आगे फिर छोड़ दिया, ठीक है, फिर निकाल लिया, फिर बोला अरे यार तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, क्या कर रहे हो, एक बार में निकालो। वो बोला मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करते करते 1 साल बीत जाएगा, आपको हम पूरा निकाल लेंगे। वो बोला नहीं तुम माफ करो, हम और पिएंगे नहीं, बोतल उतल तोड़ देंगे और हम पिएंगे। हमें देखिए कभी कभी परमेश्वर हमारे साथ कभी कभी ऐसा करता है, जब हम लोग का पास अपॉर्चुनिटी दिया गया है प्रचार करने का, परमेश्वर का बारे में किसी को बोलने का या और भी इंसान को लेके आने का, हम लोग नहीं करते। या जब हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिया गया है कुछ करने का, जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरा हाथ, ठीक है, अभी जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी था कि मैं रोज गिटार बजा पाता, उस टाइम मैं नहीं बजाता था गिटार, ठीक है, सिर्फ संडे करके आते मैं तभी बजाते थे गिटार, ठीक है। और अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं बजा पाता, अभी मैं नहीं बजा पाता हूँ, और जोर से अगर चाहता हूँ तो हड्डी में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो अभी मैं नहीं बजा पाता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जब था उस टाइम हम नहीं बजाते थे। फिर डफली, जब मेरा हाथ ठीक था, ठीक है, हम सोचते थे कि मतलब अगर हम एवरीडे डफली बजाते या प्रैक्टिस करते या कुछ भी कीबोर्ड वोर्ड कुछ भी, आज भी जब हम बजा रहे थे एक हाथ से टक 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 मार रहे थे जस्ट, ठीक है, तो वैसा नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए, ठीक है। मुझे बजाना आता है लेकिन मैं बजा नहीं सकता हूँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह अगर रहा तो आप सकेगा, लेकिन एक टाइम होता है, परमेश्वर सबको मौका देता है, एक टाइम होता है। अगर आपको जीवन दिया गया है, अगर आपको हाथ पैर सब कुछ ठीक है, तो परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, और ये हाथ पैर ये सब के द्वारा ही परमेश्वर का महिमा होगा, ठीक है। फायदा में मत लीजिए कोई भी चीज। मैं एक इंसान को, मेरा जब ऐसा हुआ तो मुझे दुख लग रहा था, लेकिन मैं एक इंसान को देखा, उसका सेम एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसका हाथ कट के अलग हो गया, उसका हाथ कट के टोटली अलग मतलब क्या, डॉक्टर को ही अलग करना पड़ा, क्योंकि इधर से इधर हड्डी 2 टुकड़ा हो गया और वो जोड़ नहीं सकता। मेरा भी लेकिन मेरा 4 टुकड़ा हुआ, उसका 2 टुकड़ा हुआ, मेरा तो 4 टुकड़ा हुआ, लेकिन प्लेट भेज के हाथ मेरा ठीक है, ठीक है। ये है परमेश्वर का अनुग्रह, हमें मतलब परमेश्वर फिर से मौका दिया है ना। अगर आप परमेश्वर का बात नहीं सुनोगे, कभी कभी हॉस्पिटल का बेड में बैठना होगा,
ये चीज जान के रखिए। अगर आप परमेश्वर का काम नहीं करोगे, परमेश्वर आपको बोलेगा बोलेगा बोलेगा, आप नहीं सुनोगे, तो परमेश्वर डंडा उठाएगा हाथ में, ठीक है। चुपचाप अगर बात मान ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं बात मानिएगा तो परमेश्वर का डंडा खा के आप मानिए। उस टाइम जब हॉस्पिटल में पड़े हुए रहेंगे, उस टाइम लगेगा अरे काश हम ये काम कर पाते, काश हम परमेश्वर के लिए ये कर पाते, काश हम परमेश्वर के लिए वो कर पाते। तो वो टाइम के लिए इंतजार ही क्यों करना है, अभी करिए। हमें प्री क्रिसमस आने वाला है, प्री क्रिसमस में ठान लीजिए कि हम अपना साथ 2-3 जन को लेके ही जाएंगे ना। हमें एकदम ठान लीजिए कि प्री क्रिसमस आने वाला है, मुझे पता है खाना पीना होने वाला है, लेकिन खाना का कमी नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब रोटी और मछली उतने इंसान को खिला सकता है, यहाँ तो सबको ही लाने वाला है। हमें उधर पर सिर्फ एक बच्चा दिल खोल के दिया था, यहाँ पर सबको ही दिल खोल के देने वाला है। हमें तो परमेश्वर खिला सकता है, टेंशन मत करिए। कभी कभी हम और आप इंसान हम लोग मतलबी बन जाते हैं। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रोटी और मछली था, सबको बोल रहा था यही हम लोग का राजा बनने वाला है। जिस दिन प्रभु खिला नहीं पाया, बोल रहा इसको क्रूस पे चढ़ा दो। हमें हालेलुया। हमें वैसा नहीं बनना है। हमें मुझे और आपको मजबूत बनना है, मुझे और आपको धर्मी बनना है। हमें उस भेड़ का तरह नहीं बनना है जो 99 में से अलग होके चल जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह को कष्ट दे रहे, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। वैसा हमें नहीं बनना है, ठीक है। हमें ऐसा बनना है जो 99 भेड़ का तरह है, जो स्थिर रहेगा, खड़ा रहेगा, प्रभु की उपस्थिति में हमेशा रहेगा और परमेश्वर का काम करेगा। हमें वैसा नहीं बनना है कि कोई आके हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना दे दे। हमें वैसा बनना है कि हम हाथ देकर प्रार्थना देंगे। हमें हालेलुया। ऐसा बनना कि आपके द्वारा इंसान को चंगाई हो, ठीक है। कितना दिन हो गया, कितना साल हो गया, कितना बार आप कोई पास्टर प्रार्थना कर दिए, पास्टर प्रार्थना कर दीजिए। एक समय आएगा परमेश्वर आपको बोलेगा कि अब तुम निकलो, अब तुम इंसान का सिर में हाथ देके प्रार्थना करो, अब तुम जाके इंसान को चंगाई दो, ठीक है। और इतना साल हो गया हम लोग प्रभु में, आपको क्या लग रहा है आपके अंदर वो आशीष नहीं है? आपके अंदर वो आशीष है, परमेश्वर ऑलरेडी दे के रखा है वो आशीष। क्योंकि इतना साल से हम लोग ऑलरेडी परमेश्वर का संग है, और जो इंसान परमेश्वर का साथ एक दिन बिता लेता है वो पूरा बदल जाता है। हम और आप कितना साल बिता चुके हैं, है ना? कितना साल बिता चुके हैं। एक बार जस्ट किसी को अगर रोग है उसको छू के प्रार्थना करिए, देखिए ठीक होता है कि नहीं। हमें ये मेरा गारंटी है कि परमेश्वर जरूर काम करेगा, क्योंकि यीशु मसीह का नाम में वो ताकत है। अगर मेरे अंदर वो ताकत रहा या नहीं रहा मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम बोलेंगे कि यीशु मसीह के नाम से ये लंगड़ा है लेकिन अभी चले, वो चलेगा। हमें अगर वो अंधा है, हम लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह के नाम से वो देखना स्टार्ट कर दे, उसे दृष्टि मिले, वो जरूर देखेगा। हमें विश्वास है। अगर कोई मुर्दा है और अगर परमेश्वर का इच्छा है कि वो जी उठे, तो बोलिए कि यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं कि वो जी उठे, वो जी उठेगा। आमीन। हर एक रोग, हर एक बीमारी, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से ठीक होगा ही होगा। क्योंकि मेरा जीवन, आपका जीवन में कोई और ऐसा नाम नहीं है जो उस नाम से ऊंचा है। आमीन। मैं उस दिन बाइबल में पढ़ रहा था, लिखा हुआ है कि आसमान में और इंसानों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है जिससे उद्धार हो सकता है। आमीन। मतलब सोचिए कितना महान महान इंसान इस दुनिया में आया है ना, कितना महान महान इंसान आया। हम लोग का फ्रीडम फाइटर बोल लीजिए, मदर टेरेसा बोल लीजिए, और भी जितना बोल लीजिए, बहुत कोई आया है ना। हम तो इंडिया का बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर का देश में देख लीजिए और भी इंसान है, बहुत कोई है। लेकिन बोल रहे इन सबों करोड़ों मिलियन बिलियन ट्रिलियन नामों में से एक ही नाम है जो कि है यीशु मसीह का नाम, और वो नाम ही आपको उद्धार दे सकता है, कोई और नाम आपको उद्धार नहीं दे सकता। अगर आप वो नाम को जान लेते हो तो स्वर्ग का रास्ता खुल जा रहा है। अगर आप वो नाम को नहीं जान रहे हो तो क्रिसमस के दिन में आप भी बोलिए कि कभी कभी हम पीते हैं और परमेश्वर भी कभी कभी आपको चुभाएगा और निकालेगा। आमीन। हालेलुया। ये मत सोचिए कि परमेश्वर कभी कभी चुभाएगा निकालेगा। परमेश्वर का उतना फालतू का टाइम नहीं है कि चुभाए और निकाले, लेकिन अगर आप सही से विश्वासी नहीं हो तो परमेश्वर एक बार ही चुभाएगा, ठीक है, एक बार ही छोड़ देगा, बोलेगा तैरो। आग है, जहां जाओगे आग है, अब तुम तैरते रहो, जहां मर्जी तैरना है तैरो। क्योंकि लिखा हुआ है वो एक आग का तालाब है, समुंदर है आग का, ठीक है, जहां पर ही सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है हिंदी में बोलते हैं दांत पिसाई, है ना, दांत पिसाई, और कीड़ा रहता है, बहुत तरीके का कीड़ा जो आपको ऊपर छोड़ दिया जाएगा। मतलब बहुत डेंजरस चीज होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि उस टाइम आप शैतान का हाथ में रहने वाले हो। अगर कोई भी पाप कर रहा है, कोई भी विश्वास से दूर है, तो वो शैतान का हाथ में रहने वाले हैं। अब शैतान क्या करेगा? बोलेगा इतना दिन तो बहुत प्रभु प्रभु कर लिया, अब आ जाओ मेरा पास, अब हम दिखाएं क्या होने वाला है। और इसीलिए जो लोग प्रचार करता है, जो लोग विश्वासी है, वो लोग का विचार और डेंजर होने वाला है। अगर हम लोग सही से विश्वासी नहीं बनते, अगर हम लोग अभी हम जो बोल रहे सेम चीज अगर हम नहीं किए, तो मेरा भी विचार डेंजर है।
सपोज अगर हम बोल रहे हैं और मेरा माइंड में हमको पता है कि हम नहीं करने वाले, तो सोचिए अगर अभी प्रभु यीशु मसीह आ गया तो मैं बोलता ही रह जाऊंगा, चेयर खाली हो जाएगा, दर 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 करके, क्योंकि बहुत कुछ सुन के उन लोगों का मन बदलता है, बहुत कुछ सुन के लगता है कि हाँ अब से हम लोग करेंगे। अगर आपका मन में ये चीज आया तो आप स्वर्ग जा सकते हो, आमीन, क्योंकि आपका मन में परिवर्तन हो रहा है, आपका मन में कुछ चीज हो रहा है। लेकिन सपोज जो बोल रहा है उसी का मन परिवर्तन नहीं है, देखिएगा बोलते रहेगा बाकी सब उठ गया, है ना, बोलते रहेगा बाकी सब उठ गया। लेकिन अगर सच में हमारा परमेश्वर का काम करें और पूरा ईमानदारी से धर्मी तरीके से अगर हम लोग परमेश्वर का काम करें तो परमेश्वर को एक भेड़ के लिए भी दौड़ के जाने नहीं होगा, परमेश्वर बोलेगा 100 में से 100 है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। आइए हम लोग